आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आदरणीय विधायकगण और पत्रकार साथियों, सबसे पहले क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पीसीसी के माध्यम से पहली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं अपने माध्यम से आप लोग का भी बहुत धन्यवाद करूं कि इतनी गर्मी में इतना अपने चुनाव में एक बैलेंस रखा, हमारी भी दृष्टिकोण पहुंचाया लोगों तक। आपका भी धन्यवाद करता हूं आज इस मौके का। कांग्रेस के वोट प्रतिशत में दूसरे नंबर पे तेलंगाना में हुई, वहां 10% की वोट वृद्धि हुई 2019 के मुकाबले कांग्रेस की वोट, तो वहां से दुगनी आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई आसपास भी नहीं। और कांग्रेस के लिए 1984 के बाद सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कांग्रेस का हरियाणा के हर चुनाव में अगर देखा जाए तो 84 के बाद वोट प्रतिशत इतना मिला है कांग्रेस पार्टी को। तो लोगों ने, हर वर्ग ने, छत्तीस बिरादरी ने, हर बात, हर वर्ग ने, हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। इसका उदाहरण इस बात में अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 के 90 विधानसभाओं में कांग्रेस का मत प्रतिशत ऊपर गया है, बढ़ोतरी हुई हमारी 90 के, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किसी भौगोलिक क्षेत्र में हो, किसी जातीय धार्मिक परिस्थितियों में हो, 90 के 90 में कांग्रेस के वोट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, तो भाजपा के वोट प्रतिशत में 90 के 90 में जबरदस्त गिरावट आई। तो स्पष्ट रूप से हरियाणा वासियों ने एक संदेश दिया है कि हरियाणा वासी बदलाव चाहते हैं हरियाणा में, और ना सिर्फ केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस से निराश है, लेकिन जो प्रदेश सरकार है उसको भी नकार चुके हैं। और निश्चित तौर से 2-3 महीने बाद जब चुनाव आएगा, उस चुनाव में जो नतीजा रहेगा, चौधरी उदय भान जी के अध्यक्षता में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेता विपक्ष जी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के तमाम नेताओं के सहयोग से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी। ये जनादेश, लोकसभा का जनादेश ये दिखा रहा है। तो मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, इतनी गर्मी में आपने इतना समय दिया, हमारी बात हमेशा आपने पहुंचाई। और आज का जो ये प्रोग्राम, जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो आज चार्जशीट, इस सरकार के खिलाफ चार्जशीट या इनके विफलताओं का लेखा जोखा, ये जो 15 सवाल जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक चार्जशीट के माध्यम से हरियाणा मांगे हिसाब इस बुकलेट के माध्यम से जो रखे हैं, मैं समझता हूं कि ये इन सारे प्रश्नों को और इन सारे सवालों को लोगों तक, जैसा कि कहा गया कार्यक्रम में कि डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक लेके जाएंगे, हर तरह के कार्यक्रम के माध्यम से अगले कुछ सप्ताहों में एक एक घर में हम ये विफलताओं के पुलिंदे भी पहुंचाएंगे। दूसरी बात जो कही, मैं धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी का कि इस डोर टू डोर कार्यक्रम में जो कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम आया है, इसमें दूसरी बात इन्होंने कही कि ना सिर्फ हम हरियाणा मांगे हिसाब की चार्जशीट घर घर लेके जाएंगे और अपने संकल्प घर घर लेके जाएंगे, जो पहले भी हम लेके जा चुके हैं, मगर लोगों से सुझाव भी लेंगे कि उनके क्षेत्र में या प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार आई तो उनकी क्या आशाएं और क्या उम्मीदें होंगी। लोगों से सुझाव लेंगे और उन सुझाव को अपने घोषणा पत्र में जगह देंगे, यानी कि जनता का मैनिफेस्टो, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जनता का मैनिफेस्टो रखेंगे। मैं धन्यवाद अध्यक्ष जी का मैं कर रहा हूं, क्योंकि जो है कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये आदरणीय राहुल जी की ये एक सोच थी, उनकी भी इसमें उन्होंने इस बात को रखा था हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कि जो भी मैनिफेस्टोज बने उसमें ओपन लोगों के सुझाव के साथ वो मैनिफेस्टो और जनता के मैनिफेस्टो बने, जो अभी हमारे 4 प्रदेशों के चुनाव के संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। तो उस बात को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए इस डोर टू डोर कैंपेन में इसको भी जोड़ा है, तो इसका मैं धन्यवाद करता हूं। इसको लेके जाएंगे और जो है मैं समझता हूं, मैं स्वयं भी जितना हो सकेगा इस अभियान को जहां जहां भी जो मेरे को बुलाएगा, जहां पूरे प्रदेश में इस अभियान के माध्यम से ये चार्जशीट को और अपने संकल्पों को हर जगह पहुंचेंगे। और चुनाव का समय है, मैं समझता हूं कांग्रेस के तमाम नेतृत्व अब संकल्पित है, कोई घर बैठेगा नहीं, तो सभी लोग इसमें लगेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के लिए अच्छा नतीजा रहेगा। धन्यवाद। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष,
कि वो भी अपना संबोधन आपको दें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी देवान जी और यहाँ पर उपस्थित पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी और नवनिर्वाचित सांसदगण, मेरे साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और जो इंचार्ज साहिबान बुलाए हैं आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, सभी साथीगण, उपस्थित मेरे पत्रकार बंधुओं, मेरे साथी, बातें सारा कार्यक्रम बता दिया। हरियाणा मांगे हिसाब पहले भी कार्यक्रम चले, हमारे अलग अलग चले और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसके लिए कार्यक्रम बना है ये हरियाणा मांगे हिसाब की। 10 साल से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की और फिर 5 साल बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने काम किया, बहुत सारे वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं किया। ये 15 बातें हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत बातें हैं जो आगे आगे आपको पब्लिक से आती रहेंगी। लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद जो है, 3 मकसद हैं। एक तो इस सरकार की विफलताएं घर घर तक पहुंचाने के लिए, दूसरा उनके विचार जानने के लिए, भाई क्या उनकी हमारी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से जो हम मैनिफेस्टो। तीसरा तो संकल्प लिए हैं हमने जो ऑलरेडी अनाउंस किए हैं वो भी घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सवाल जरूर पूछेंगे लोग, वो ठीक है इनने तो हरियाणा को पिछाड़ दिया, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में आज दिवाला पीटने के काबिल हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन में प्रदेश पिछाड़ दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे जब हमारे साथी जाएंगे। तो संकल्प जो हम बता चुके मोटे मोटे 5, 6, 8 पहले आपको दे चुके हैं, वो संकल्प लेके जाएंगे, उनके विचार लेके जाएंगे और जो फिर वो देंगे फिर उनको मैनिफेस्टो में डालने का करेंगे, जो भी वो मुनासिब होगा। ये कार्यक्रम है और सभी लेवल के साथी इन्वॉल्व होंगे इसमें, और उसी के लिए 14 तारीख है सोनीपत में, 14 तारीख को सोनीपत में चाहे पीसीसी के मेंबर हो, चाहे एआईसीसी के मेंबर हो, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हर लेवल के कार्यकर्ता को, चाहे वो काउंसलर हैं, चाहे सरपंच है, चाहे उसके सबके सभी को जो इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व करेंगे उनको बाकायदा ये चीज हम देंगे और वो घर घर जाएंगे। तो मैं को लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत कामयाब होगा और लोकसभा के इलेक्शन में जो संकेत आए तो नतीजे से वो साफ है कि हरियाणा की 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है। इसमें कोई शक और गुंजाइश, चाहे वोट परसेंटेज लगा लो, चाहे जैसे बताया 90 के 90 हल्कों में बीजेपी की वोटें कम हुई है और 10 की 10 पार्लियामेंट्री उसमें नहीं हुआ होगा जो हरियाणा में हुआ है। वोट शेयर में भी सबसे ज्यादा हम पीछे तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, तो ये इस हिसाब से जो आया है तो ये एक संकेत साफ हरियाणा की जनता ने दिए हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे सारे सब पार्टी मिलके होके, जो उनकी हमारे से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उन पर हम खरा उतरे। और जो लेकिन इसमें 2005 का देखो आप, 2009 का देखो, हमारा घोषणा पत्र उठा के देख लो आप, कोई भी बिंदु ऐसा बाकी नहीं जो हमने पूरा नहीं किया हो। 2014 का देख लो, 2019 का देख लो, कोई भी पूरा नहीं किया। जैसे चर्चा की पॉलिटिकल करप्शन, और करप्शन तो ये है इसमें पॉलिटिकल करप्शन। जब 2019 में एक दूसरे को एक कह रहा था यमुना पार करो, एक कह रहा इनको कुछ करो, तो एक कह रहा 75 पार, एक कह रहा यमुना पार। लेकिन जब स्वार्थ में दोनों हो गए, बन गए यार,
कोई स्वार्थ की यारी थी, ये कोई जनहित की यारी नहीं थी, हरियाणा के हित की यारी नहीं थी। और वो साबित भी हो गया जब चुनाव के 6 महीने किस तरह ये पार्टी आज एक दूसरे पर कैसे लांछन लगाए जा रहे हैं। ये मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा जब ये गठबंधन बना, पहला इन्होंने कहा था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। उसका चेयरमैन बनाया था किसको? अनिल विज जी को। कोई मीटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि था ही नहीं इनका कोई नीतिगत आधार ही नहीं था इनका कोना, कोई नीतियों में कोई तो इस वास्ते उसी टाइम मैंने कहा था ऐसे गठबंधन खुद टूट जाया करते, याद होगा आपको। तो वही हुआ, साबित हो गया कि सिर्फ ये तो लूट का गठबंधन था। तो लूट का गठबंधन जो है वो हो गया। लोग इस बात को समझ चुके, चाहे अब ये धर्म का करे चाहे जाति पाति करे, कुछ नहीं, सब समझ चुके हैं। सिर्फ वोट लेने के हथियार है इनके, जनहित के नहीं है। क्योंकि जगह पोर्टल है, हम आप असेंबली में उठाते रहे हम, भाई ये पोर्टल खराब है, ये जन विरोधी है आपके, तो ये पूरे जोर शोर से डिफेंड करते रहे। नहीं ये तो बहुत अच्छा है, अब क्यों ये बता रहे हैं, क्यों 90% इनमें कमी आ रही है, किसी में 96% कमी आ रही है। अगर पोर्टल हर चीज पे गए पोर्टल, तो अगर पोर्टल इतनी चीज अच्छी है तो मेरे समझ में नहीं आता ये जो इलेक्शन आ गया, इलेक्शन ही पोर्टल पे मांग रहे, वोट ही पोर्टल पे मांगे, क्यों नहीं मांगते पोर्टल पे वोट है? हाँ, पोर्टल का आधार बना के वोट मांगे, पता लग जाएगा इनको। तो परिस्थिति यही है। आज ये जो हमारा नया कार्यक्रम अनाउंस हुआ है, ये मैं समझता हूं बहुत कामयाब होगा और हरियाणा के लोगों की जो उम्मीदों हैं उन पर खरा उतरेगा और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब प्रश्न सवाल और एक साथी एक सवाल, और जिससे पूछना है उससे पूछ लो, और जिससे पूछना है उससे पूछ। हाँ जाओ। INLD और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन को आप किस तरह? देखिए, मैं पार्लियामेंट के चुनाव में भी बात कही थी, विधानसभा में भी ये बात, और जो मैंने कहा वो सिद्ध हुआ कि काटो वो वोट नहीं देंगे लोग, कोई कितने गठबंधन कर ले। इसमें थोड़ा मैं आपको और कर दूं स्पष्ट, 0 पर 0 0 ही होता है। वोट काटो हो गई। जो डीएसपी को वोट परसेंट था 1.28% और इनेलो का था 1.74, टोटल हो गया 3.02। जमानत बचाने के लिए भी 1.6 चाहिए, 17%। इसलिए बीएसपी प्लस इनेलो इजकल टू 100 पड़ा साफ। नहीं, मैं बताया बीच में कोई नहीं है, वोट काट होंगे, कोई जगह नहीं है हरियाणा में। और लोग संकट देख चुके हैं, कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस की वो बनाएंगे। हाँ, आपने कहा कि भाजपा दूसरे नंबर पर है तो कांग्रेस का किससे मुकाबला है और दूसरे नंबर पर किस पार्टी का मुकाबला है? मेरी बात अगर समझो तो अप्रिशिएट करो। नहीं, एक मिनट मैं समझाना चाहता हूँ ना आपको। बटन दबा हुआ है। मेरा अभिप्राय ये है कि ऐसी पार्टी जो वैचारिक रूप से समाज को तोड़ने के लिए हो, जातियों की बांटने की धर्मांधता के नाम से, ऐसी पार्टी को तो अल्टरनेटिव पार्टी भी नहीं रहना चाहिए देश की राजनीति में। मेरा ये मतलब है। और ये कोई नई बात नहीं है, 2 MLA थे इनके यहाँ भाई। फिर
ऐसा है कि वो गठबंधन था हमारा राष्ट्रीय स्तर पर, आज भी है। वो आज भी है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन प्रदेश स्तर पर कोई गठबंधन न पहले था न है, और कांग्रेस पार्टी 90 के 90 विधानसभा में लड़ने में सक्षम है। मैंने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी 90 के 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। स्टेट लेवल पे किसी से कोई बात नहीं हुई अभी। स्टेट लेवल पे पता नहीं है कि नहीं है, होगी कि नहीं होगी, क्या हाइपोथेटिक्स है। मैं जो कह रहा हूँ, स्टेट लेवल पे किसी नेता की किसी से बात नहीं हुई। तो अखबार में हाइपोथेटिकल भी छपता है। पानी की बोतल नॉर्मल है, ठंडी नहीं। इसका अभिप्राय ये है, इसका मतलब पहले नहीं मिलते होंगे, 10 साल में मिले हुए हैं। कौन सा? देखो, उसका पिछली बार भी आप लोगों ने सवाल मेरे से पूछा था, और मैंने जो पिछली बार जवाब दिया था वो याद ही है। जो पुराने सेक्टर कटे हुए हैं वो नहीं है, वहां तो पर पार्किंग की जगह नहीं रहेगी, तो नए सेक्टर कटे हैं जहां सुविधा है, जहां हो सकती है वहां दे। और इस आपको ये जानकारी हो चाहिए, अब तक एक की भी, इनका अनाउंस करने के बाद भी एक की भी मंजूरी नक्शा पास नहीं हुआ है। चार्जशीट भी सवाल पूछे उनसे। हाँ, ये है कि इनका जवाब मांगा उनसे, हरियाणा मांगे जवाब। आपको भी मांगना चाहिए पत्रकारों को। हाँ, खाने भी काम कर रखा है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट प्लीज। हाँ, थोड़ा क्या होगी, किस चीज में? ऐसा है, पहले तो सबसे पहले तो जितने घोटाले हुए थे, मोस्ट ऑफ द घोटाले में जब हमने उठाए तो एसआईटी बनाई, और एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई या मेज के नीचे गई। पहले उन एसआईटी की रिपोर्ट देखेंगे, जांच करेंगे, करना जी। किसके मनभेद थे? ना मतभेद ना मनभेद, कभी मैंने कहा है? अपने आप ही तुम्हारी बनावटी कहानियां हैं यार, मनभेद। हाँ हाँ, क्या हो गया उसका? क्या हो गया? उसने बताया ना कि दंगे में 90 लोग ऐसा है, जान गई है। कहा था 90 लोग मरे हैं, 90 लोग। हरियाणा से लेकर 2014 तक पुलिस फायरिंग में 90 नहीं मरे होंगे, जो 14 से लेकर अब तक पुलिस फायरिंग में मर चुके। वो है, डिटेल में है, असुरक्षित राज्य वाले उसमें। ये नहीं छपका है, अभी जो बांट देते अभी आया नहीं, आगे हो तो भी बढ़ जाएगा। ये क्या कारण है कि 42 एक्स MLA, एक्स MP और MP कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके? पूछा बीजेपी वाले साहब ने। ये
ये उनका कोई निजी कारण होगा। देखिए कानून व्यवस्था को हम कह चुके हैं, अपराध बहुत बढ़ गया। कानून व्यवस्था के नाम की चीज कोई प्रदेश में है नहीं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं। और ये आज पहली दफा नहीं हुआ हरियाणा में, 2005 से भी पहले ऐसी परिस्थितियां थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और मेरे को सेवा करने का मौका मिला और मैंने बनते हुए कहा था अपराधी हो गया तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और बिल्कुल शांति हो गई थी, अपराध नंगने हो गया था। तो और शांति से हरियाणा ने प्रगति करी। और फिर मौका आएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी तो यही काम होंगे, अपराधियों को हरियाणा में नहीं रहने दिया जाएगा। अरे कल आंसू में हुआ था ना मर्डर, और आज सोनीपत पानीपत में हुआ है, कल का पता नहीं। कोई नहीं कोई यही तो कहा है बच्ची ने, यही तो है। ऐसा तो है क्योंकि हमारी जैसे खेल नीति थी और इसी वास्ते थी कि बच्चों का जो है ध्यान मौजूद आ जाए, कंस्ट्रक्टिव उसमें जाए। कोई नीति नहीं रही उनकी। गांव-गांव में हमने स्टेडियम बनाए, लोग सुबह सुबह बच्चे दौड़ लगाते थे, अपने कंपटीशन में वो है ही नहीं। इस वास्ते अब कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई नीति नहीं, कोई ऐसा जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान बच्चे हैं, उनके लिए भविष्य की कोई आगे उम्मीद हो, ऐसी कोई नीति नहीं। एक मिनट हाँ नहीं, कोई अलग अलग, एक बात सुनो, एक मेरी बात सुनो, कोई अलग अलग बयानबाजी नहीं होती, सब कांग्रेस के हित की बयानबाजी है। किसी ने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया है? ये सवाल पूछना बीजेपी की हो कि विद साहब कहाँ थे आदमपुर के इलेक्शन में, कहाँ थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में, पूछना तुम। उनकी गुटबाजी देखो, हमारे कोई गुटबंदी नहीं है। हमारा ये हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद का कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो कोई मतभेद नहीं है, वो कोई मतभेद नहीं है हमारा कोई मतभेद नहीं है हमारा जी। तुम्हारे आपस में मतभेद दूर हो गए सबके। आप पूछिए। इसके बाद हाँ मैं दे दूँ, मैं हूँ, मैं दे दूँ जवाब। ऐसा है, हमने भी कहा, बीजेपी के जो एमपी के उम्मीदवार थे उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए हमारे को, संविधान बदलना है, वहां से उठी थी ये बात। तो भाई बाकी अध्यक्ष जी ने तफसील में पहले अपने उसमें बता चुके इस बात के संविधान। वो तो पहले बता दिया था। हाँ बता दिया इनको, आदमी अनुराग अग्रवाल। मुख्यमंत्री का चेहरा बनता, कोई भी हो जाएगा, तू एमएलए का इलेक्शन तू बन जाएगा। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की प्रथा है, चुनाव होगा, विधायक जिसको चाहेंगे, हाई कमान जिसको चाहेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। कोई झगड़ा है थोड़ा इसमें?
कल अब आएगा ये बताएगा मेरे ऊपर, बाद में देखेंगे। नहीं इनके रंग में यार। बोलो क्यों, आप बताइए किससे सवाल है आपका, मेरे से या दलजी से?